मेरे होठों पे तेरा हृदय का एहसान साजना, एहसान साजना। बारात लेके आए हो बाबुल के आंगना, बारात लेके आए हो बाबुल के आंगना। पापा ने दहेजों में कुछ कम नहीं दिया, मम्मी ने प्यार में कुछ कम नहीं किया। सिर पे गिरा पहाड़ तो फरियाद क्या करे, बेटी है बदनसीब तो माँ बाप क्या करे। सिर पे गिरा पहाड़ तो फरियाद क्या करे, बेटी है बदनसीब तो माँ बाप क्या करे। कितने भाई हैं आप लोग? एक भाई है। एक भाई है। बड़े हैं कि छोटे हैं? छोटे हैं हमसे, आपसे छोटे हैं? इनसे बड़े और आपसे बड़े हैं। बड़े हैं। तो भाई से कभी जैसे भाई बहन से शरारत होती है वैसा होता है? इनसे होता, हमसे नहीं होता। अभी नहीं होता है, अभी नहीं होता है। पहले कभी शादी- कभार हो जाता है। शादी नहीं हुआ था तब हो रहा था, लेकिन हमसे शादी के बाद भी नहीं हो रहा था, अब भी नहीं होता। हम बहुत मानते थे उसको, कभी भी उसको हम उससे शरारत मतलब किए ही नहीं है। हाँ। पिताजी तो को तो अभी बहुत गर्व महसूस होता होगा कि हमारी बेटी दोनों मिल करके इतना अच्छा काम की है। तमाम पूरे जौनपुर के या पूरे उत्तर प्रदेश बिहार में तमाम नाम कमाई है। तो पिताजी इस समय क्या कहते हैं? अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता अच्छा है। लगता है। हाँ, कि मम्मी का सपना था कि हमारी बेटी कुछ पढ़ लिख के करे, लेकिन अब इसमें खुशी है कि कुछ तो कर रही हैं, नाम तो रोशन कर रही हैं। किसी में मतलब किसी लाइन में निकली हैं तो निकली हैं ना जी। तो पहले से ही गाने में रुचि था कि पहले कुछ दूसरा लक्ष्य था कि कोई नौकरी करना है या गाना ही गाना है? लक्ष्य कोई नहीं था, कोई नहीं। नहीं, क्योंकि हम उस लायक हमारे मम्मी पापा थे नहीं, तो हमारा कोई लक्ष्य जैसे अब उस लायक घर वाले रहते हैं तो लोग ऊंचे ऊंचे तक सोचते हैं, तो घर वाले ऐसे थे नहीं मम्मी पापा, हम गरीब परिवार से थे तो हम उतना कभी सोच भी नहीं रखे। हाँ, बस खाने और कमाने का, बस यही। आगे तक हम लोग को उतना दिमाग ही नहीं चल मतलब इतना हम लोग अभी भी नहीं सोच रहे थे कि मतलब इतना आगे जाएंगे या हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आएगा, ऐसा कभी सोचे भी नहीं थे। ये नसीब था। अभी कुछ चैनलों पे सुनने को मिला था कि आप कह रही थी कि मेरे पिताजी के सामने मैं कभी बैठती भी नहीं हूँ और ये पिताजी के साथ हमेशा शरारतें करती रहती हैं। क्या है सच? जी सही है, हम नहीं बैठते हैं सामने, बात ही नहीं करते हैं। कुछ खास बात रहेगा तो ही हम बात करते हैं, बैठते हैं नहीं तो हम सामने जो नहीं। बात रहता है वो हम संभालते हैं। हाँ, और अर्चना जी संभाल लेती हैं। हाँ, वो इस बात करती हैं, हम नहीं बात। ये करना है, वो करना है, ये लाना है। अभी मैके जाने के बाद सबसे ज्यादा काम कौन करता है? हम तो कभी नहीं करते थे, जब से शादी हुआ है। नहीं हुआ था तब कर रहे थे, जब शादी हो गया तब छोटी थी, ये खाना बना रही थी, आते थे तो यही खाना देती थी। अब भाभी आ गई हैं, भाभी संभालती हैं। यानी सबसे ज्यादा इनको काम करना पड़ता हाँ, था काम मैके में। करती हैं। जब से भाई की शादी हुई है तब से एक भी काम नहीं करना पड़ता है, किसी को झूठा नहीं करना चाहिए। मेरी भाभी एक भी काम नहीं करने देती है। जी, और पहले करना पहले- पड़ता था। जब कोई नहीं है तो बिना बनाए थोड़ी खाना मिलेगा। कब बनाना तो पड़ेगा जी, तब। ज्यादा काम था इसीलिए ज्यादा शरारतें भी थी। ये सत्य है। जी, तो अभी आपके जो सास ससुर हैं वो लोग जब शुरुआत आप किए थे तो उस समय वो लोग नहीं मना किए कि अरे ये सब क्या कर रही हो? हमारे घर पे सब खुश हैं, हम्म, जैसे किसी को कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं। अच्छी बात है, जी, कोई गंदा काम नहीं है, कोई वैसा काम नहीं है। गलत लाइन पे थोड़ी नहीं, कुछ गलत। तो अभी हमारा पूरा परिवार खुश रहता है, पूरा परिवार सब खुश है। सब सपोर्ट तो करते जो ये पुराने गाने आप लोग निकालती हैं इसमें सपोर्ट सबसे ज्यादा किसका रहता है? सबका रहता है। सबका रहता है, दोनों नहीं, लोग। जैसे आपकी सास हैं तो उनको ज्यादा पुरानी गीतें आती होंगी तो उन लोगों का हमारी सास सपोर्ट बताती हैं, बताती इनकी सास नहीं है। मेरे अच्छा, सास नहीं है, हाँ, हमारी सासू माँ बताती हैं। बताती हैं कि ऐसे गाना गाया करो। जी, मम्मी बताती है। काफ़ी गाना मैं म्यूजिक पे गाई हूँ अपनी सासू माँ का बताया हुआ। जी, जी इतना ज्यादा सासू माँ का प्यार दुलार मिलता है। जी। अच्छा, अभी जिस हिसाब से गांव के लोगों का क्या रिस्पॉन्स रहता है कि अब एक पहले जब आदमी कुछ नहीं रहता है, किसी लेवल पे नहीं रहता है तो अलग रिस्पॉन्स रहता है, लेकिन कुछ लेवल पे आ जाता है तो रिस्पॉन्स कुछ अलग हो जाता है। जैसी आपकी अहमियत रहेगी वैसा आपका इज्जत रहेगा। चलो, वही बात व्यवहार है। करते हैं। वैसे आपको, आप किसी ओहदे पर हैं तो समझ लो कि बहुत इज्जत है, और नहीं है तो नहीं है। तो जिस हिसाब से गांव में जब बारात आती है तो महिलाएं गारी गाती हैं, तो हम चाहेंगे क्योंकि हम लोगों के चैनल पे भी महिलाएं भी जुड़ी हैं
तो उन लोगों का भी काफ़ी कमेंट बार बार आता था कि आप एक बार जौनपुर जाइए और अर्चना वंदना जी का इंटरव्यू करके आइए। तो इसीलिए हम लोग आपको खोजते खोजते आए बड़े संघर्षों के बाद। तो हम चाहेंगे कि ये गारी हो जाए अच्छा सा। सब तउआई समधी होता दोपहरिया हो, सब तउआई समधी होता दोपहरिया। अरे तू तो समधी आया आधी राती, हाँ सीताराम से भजो, हाँ जी तू तो समधी आया आधी राती, हाँ सीताराम से भजो। तू तो कहा समधी दाए जाना ले बई हो, तू तो कहा समधी दाए जाना ले बई। अरे मांगा था सो मोया सफारी, हाँ सीताराम से भजो, हाँ जी मांगा था सो मोया सफारी, हाँ सीताराम से भजो। आपके जो एक ही भाई थे, आप दो बहन थी, तो जब जैसे पड़ोसी लोग होते हैं तो पहले जब कोई सपोर्ट नहीं रहता है तो कोई भी दबा देता है, लेकिन अब इस समय क्या लगता है? और आप लोग जब अच्छा खासा पैसा भी कमा रही हैं और अच्छा लेवल पे हैं, तो आप बोलो क्या करते हैं? देखिए हमारे मायके की बात आप कर रहे हैं ना, जी, जी। एक भाई है मेरा शब्द। बहुत अच्छा सवाल आप किए हैं कि एक भाई रहता है और अगर उस लायक हम लोग नहीं हैं तो लोग जीने नहीं देते हैं, वो सबके घर की बात है। कोई अच्छा पड़ोसी होगा कि जो सपोर्ट करता होगा, जिसको दया आती होगी नहीं इसको मतलब इसका हक है रहने का। लेकिन हमारे भाई के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ। हम लोग के साथ हम लोग को हमेशा दबाया गया और हमेशा हम लोग को तो अपना खाने में बाधा हो जाता था। लेकिन आज कोई किसी का औकात नहीं, कोई सामने खड़ा होकर और बात कर ले। जी जी अब इतना पावर हो गया। बिल्कुल, इतना सक्षम है, लड़ने भर के सक्षम हो गए हैं कि हम अपना हक ले सकते हैं। जी तो लास्ट में जाते जाते हम चाहेंगे कि एक गीत और सुना दीजिए आप लोग। सबसे बड़ी बात है कि होली का मौसम है, होली काफ़ी करीब है और होली का तमाम गाने आप लोगों का इंस्टाग्राम पे ट्रेंड कर रहा है। जी, तो नहीं रहता, चलो कई गाना ट्रेंडिंग चल रहा है, सही बात है। लेकिन कान्हा बन बीचे हो, कान्हा बन बीचे गैया चरावई घरे नाही आवई। कान्हा बन बीचे हो, कान्हा बन बीचे गैया चरावई घरे नाही आवई। घर के जेवनवा उनके मानाहिउ न भावई हो, घर के जेवनवा उनके मानाहिउ न भावई। ओ तो बन बीचे हो, वो तो बन बीचे भौरी लगावई घरे नाही आवई। कान्हा बन बीचे हो, कान्हा बन बीचे गैया चरावई घरे नाही आवई। अर्चना जी, वंदना जी, मेरा लास्ट सवाल ये है कि अभी जिस हिसाब से गाना तमाम ट्रेंडिंग कर रहा है, तमाम गाने आप लोग गा चुकी हैं, तो दोनों लोगों का मिला करके इनकम कितना तक महीने का हो जाता है? देखिए अभी सोशल मीडिया पे तो बताना अलाउ नहीं है हम कितना कमाते हैं। हालांकि हम लोग अपना चैनल से ही सब अपना संभाल रहे हैं, घर परिवार, बच्चे की पढ़ाई, हर चीज़। भी सुनने में आया है। हाँ, गाड़ी लिए हैं, ज़मीन भी लिए हैं और घर बनवाना स्टार्ट किए हैं। घर बन रहा है मेरा, आप सबके आशीर्वाद से, जनता के प्यार दुलार से। जी तो दोनों लोगों का एक ही चैनल पे पैसा आता है, अलग अलग आता है? अलग अलग। अलग अलग आता है। चलिए ठीक है, चैनल में आप लोग समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आपसे बता दूं कि अभी हमारे साथ हैं अर्चना जी और वंदना जी, जो दोनों लोगों का बहुत ही अच्छा गाना आता है, बहुत ही अच्छी गीत
जो तमाम हमारी माताएं बहनें लोगों को बहुत अच्छा ये गाना गीत भाती है, सभी लोगों को। और शादी विवाह हो सभी जगहों पे जो गीत गाई जाती है उसी गीत को पुराने अंदाज में ये लोग गाए और आज तमाम लाखों लोगों के दिलों पे, करोड़ों लोगों के दिलों पे राज करती हैं ये लोग। और बाकी आप भी इन लोगों के चैनल पे इन लोगों की गीत सुने होंगे। और मैम चैनलवा का नाम बताइए। वंदना दुबे, अर्चना तिवारी, कई चैनल है। सर्च मारने पे मेरा चैनल नहीं आता, दूसरे सबके गाने चैनल पे मेरा गीत पड़ता है। हम लोग के नाम से हमारा चैनल है, चाहे वो ब्लॉग हो चाहे वो ऑफिशियल हो। जी चलिए, बाकी अर्चना जी और वंदना जी के बातों से आप कितना सहमत हैं, एक प्यारा सा कमेंट जरूर दीजिएगा। बाकी वीडियो देख करके आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आया हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।